क्या आपको पता है कि साउथ इंडिया के एक पुराने मंदिर में एक ऐसी दीवार है जिसे पाप मुक्त दीवार कहा जाता है। लोग मानते हैं कि वहां जाकर एक खास रिचुअल करने से आपके पुराने सारे बुरे कर्मों का हिसाब खत्म हो जाता है। लेकिन क्या ये सच में इतना सिंपल है? क्या भगवान के सामने 2 नारियल फोड़ने से या गंगा में एक डुबकी लगाने से आपका कर्मा स्टेटमेंट 0 हो सकता है? या फिर कर्म एक ऐसा कर्ज है जो मौत के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ता? आज शास्त्रों के हिसाब से इसका कड़वा सच जानेंगे। तो उस पाप मुक्त दीवार की कहानी हमें एक बुनियादी सवाल पर लाती है। क्या वाकई हमारे कर्मों की स्लेट को पूरी तरह साफ किया जा सकता है? क्या अतीत की गलतियों से पूरी तरह आजाद होने का कोई रास्ता है भी? चलिए इस सवाल की जड़ तक चलते हैं। देखिए, हम सब इंसान हैं। कभी गलती से तो कभी जानबूझकर हमसे ऐसे काम हो जाते हैं जिनका बोझ हम अपने दिल पर लेकर घूमते हैं। और फिर शुरू होती है एक शॉर्टकट की तलाश, कोई पूजा, कोई दान या कोई मंत्र जो उस पाप को एक झटके में मिटा दे। हमारी सोच अक्सर एक बैंक अकाउंट की तरह चलती है ना? हमें लगता है कि जैसे पैसे जमा करने से पुराना उधार चुक जाता है, ठीक वैसे ही थोड़ा बहुत पुण्य कमाकर हम अपने पापों को बैलेंस कर लेंगे। पर क्या कर्म का गणित वाकई इतना सीधा है? चलिए देखते हैं कि हमारे शास्त्र इस बारे में क्या कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले कर्म के इस पूरे सिस्टम को ही डिकोड करते हैं। शास्त्रों के अनुसार हमारे सारे कर्मों को मोटे तौर पर 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। इसे एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपका एक बहुत बड़ा गोदाम है जहां आपके सभी जन्मों के कर्मों का स्टॉक जमा है। वो है आपका संचित कर्म। अब उस पूरे स्टॉक में से जो हिस्सा आप इस जन्म में भुगतने के लिए लेकर आए हैं वो है प्रारब्ध कर्म, और जो नए कर्म आप आज इस पल में कर रहे हैं वो है आगामी कर्म। और असली ट्विस्ट यहीं पर है, प्रारब्ध कर्म में। ये वो कर्म है जिसका फल मिलना शुरू हो चुका है। इसे भुगते बिना पीछा छुड़ाना आप कह सकते हैं नामुमकिन है। ये उस तीर की तरह है जो कमान से निकल चुका है। सोचकर देखिए, एक बार जब तीर कमान से छूट गया तो क्या उसे वापस बुलाया जा सकता है? कभी नहीं। ठीक उसी तरह प्रारब्ध कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है, उसे बदला नहीं जा सकता, उसे सिर्फ और सिर्फ भोगा जा सकता है। तो फिर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, अगर प्रारब्ध को टाला ही नहीं जा सकता तो हम ये सब पूजा पाठ, ये अनुष्ठान, ये सब क्यों करते हैं? क्या ये सब करना बेकार है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि पूजा पाठ आपके कर्म को पूरी तरह मिटाते नहीं, बल्कि उस कर्म के प्रभाव की, उसकी तीव्रता को कम कर देते हैं। ये कर्म को डिलीट नहीं करते, बल्कि उसकी इंटेंसिटी को घटा देते हैं। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके प्रारब्ध में एक बड़ा एक्सीडेंट लिखा है, तो हो सकता है कि आपकी भक्ति और पूजा पाठ की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी खरोच में बदल जाए। बारिश तो होगी, वो तय है, लेकिन पूजा पाठ एक छाते की तरह आपको पूरी तरह भीगने से बचा लेगा। अच्छा, अब बात करते हैं प्रायश्चित की, यानी पश्चाताप। क्या सिर्फ सॉरी बोल देने से या कोई खास अनुष्ठान कर लेने से काम चल जाता है? शास्त्रों की नजर में सच्चा पश्चाताप आखिर है क्या? शास्त्रों के मुताबिक सच्चा प्रायश्चित वो है जिसमें सिर्फ अफसोस नहीं बल्कि बदलाव भी हो। अगर कोई चोरी करके मंदिर में दान दे रहा है तो वो पुण्य नहीं कर रहा, वो तो सिर्फ भगवान को रिश्वत देने की कोशिश कर रहा है। सच्चा प्रायश्चित तब है जब दिल बदले, सिर्फ हाथ नहीं। जब अपनी गलती मानकर उसे दोबारा कभी न दोहराने का संकल्प लिया जाए। तो अगर पूजा पाठ और प्रायश्चित भी कर्म को जड़ से खत्म नहीं कर सकते, तो क्या फिर कोई रास्ता बचा भी है? जी हाँ, शास्त्र इसका एक अंतिम और सबसे शक्तिशाली समाधान बताते हैं। कर्म के इस चक्रव्यूह से हमेशा के लिए बाहर निकलने का वो परम उपाय क्या है? वो कौन सा अल्टीमेट क्लीनिंग एजेंट है जो हर दाग को मिटा सकता है? भगवत गीता में श्री कृष्ण इसका जवाब देते हैं, ज्ञानाग्नि ही सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। इसका अर्थ है, जैसे एक प्रचंड अग्नि लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, ठीक वैसे ही ज्ञान की अग्नि हर तरह के कर्मों को, संचित हो या आगामी, सबको जलाकर भस्म कर सकती है। पर ये ज्ञान है क्या? ये है आत्मज्ञान। ये समझ लेना कि हम ये शरीर नहीं बल्कि एक अविनाशी आत्मा हैं। ये अनुभव करना कि हमारा परमात्मा से एक सीधा संबंध है,
जब ये ज्ञान हो जाता है तब इंसान कर्म और उसके फल के चक्र से ऊपर उठ जाता है। तो असल में लक्ष्य कर्मों को डिलीट करना है ही नहीं, लक्ष्य है कर्म के इस पूरे सिस्टम को समझकर इससे ऊपर उठना। कर्म कोई सजा नहीं है, ये एक लर्निंग मैकेनिज्म है जो हमें स्पिरिचुअली इवॉल्व होने में मदद करता है। और अंत में बस इतना याद रखिए, ईश्वर को रिश्वत नहीं, नियत पसंद है। असली पूजा कर्म कांड में नहीं बल्कि हमारे कर्मों में सुधार लाने से होती है। तो जाते जाते एक सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रही हूँ, क्या अच्छे कर्म बुरे कर्मों को कैंसिल आउट कर सकते हैं, या फिर हर एक्शन का, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, अपना एक अलग रिएक्शन होता ही है? इस पर आपके क्या विचार हैं?